दिखाई देता धरातल पे। उस लड़के को ओपी राजभर जी मंच पे कहीं ना कहीं आगाज किए थे। तो बताइए मीडिया क्या करेगी, बताइए मीडिया क्या करेगी, बताइए। बता रहे हैं। अब बताइए हमारा क्या कसूर है। मीडिया टीआरपी बटोरने में और नेता अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके बाल अवस्था में उनका भविष्य खराब कर रही है। इन नेताओं के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। आप बड़े भैया अरविंद राजभर जी को लेकर जाते हैं, आप जाते हैं योगी जी से मिलते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलते हैं, हमारे गृह मंत्री से मिलने का काम करते हैं, यानी जो जिसे नेता से मिलने का काम करते हैं। तो एक बार इन लोगों को अपने साथ लेकर जाइए, बैठाइए, ये लोग आपके सामने उस बात को रखेंगे और समाज को भी लगेगा कि नहीं, हाँ अपने नहीं जा रहे हैं, एक अपने राजभर समाज के बेटा को वहाँ कर लेकर गए हैं और बैठाए हैं, तो ये लोग भी जाने कि हाँ क्या बात हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टाइगर के साथ। बता दो इस वक्त मेरी उपस्थिति छोटी काशी नगरी यानी रसड़ा में है और रसड़ा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधा वायरल रहे अवधेश राजभर। कई महीने पहले जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ था उसमें काफी सुर्खियों में छाए रहे हैं। आपको बताते चलूं कि जो कि भारतीय समाज पार्टी के एक कर्मठ नेता थे, मीडिया प्रभारी भी थे और उन्होंने चेयरमैनी के चुनाव में एक भूचाल पैदा कर दिया रसड़ा में। तो देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से कि उनकी उपस्थिति हो चुकी है रसड़ा प्रांगण में, नाथनगरी में, और मैं सीधा रुख करूंगा बातों को नहीं खींचते हुए। तो स्वागत है आपका चैनल पे। आपका भी स्वागत है और हमको देख रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं दर्शकों का भी स्वागत है। क्या कहेंगे, आजकल तो खैर चुनाव चल रहा है, खैर चुनाव पे बातें नहीं करूंगा, कुछ मुद्दे हैं, मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा। आपके समाज के अभी राजभर है, राजभर समाज के नेता लोग तमाम हैं, लेकिन राजभर समाज के एक ऐसे व्यक्ति से आज मुलाकात हमारी पूरी टीम के साथ हुआ कि कहीं ना कहीं एक जागो राजभर जागो फाउंडेशन चल रहा है, समिति चल रही है। वो समिति जो कि राजभर समुदाय के लोग जितने भी प्रदेश और देश स्तर पर रहते हैं उनके लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। तो क्या कहेंगे, ओपी राजभर कहते हैं कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और एक नया चीज निकल के आ रहा है कि जागो राजभर जागो फाउंडेशन के तहत वो सचिव साहब जो महेंद्र राजभर मिले हैं वो कह रहे कि हम और हमारी टीम कोर्ट के माध्यम से हम लोग ये कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जागो राजभर जागो टीम को, क्योंकि जिस तरह से सारी आज के डेट में सब कागज मायने रखता है, जिसके पास सबूत है वही समझिए कि उसी की जीत होती है। तो महेंद्र राजभर जी और उनकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तविकता समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरक्षण की लड़ रहे हैं। देखिए, आरक्षण जिस दिन मिल जाएगा, हमारे समाज में जो नौजवान साथी हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो बहनें पढ़ रही हैं, उनको छूट मिलेगी, उनको नौकरी में छूट मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि जिस दिन आरक्षण मिलेगा तो हमारे भी समाज से बाबू, कलेक्टर, चपरासी, दरोगा हो जाएंगे। और जब तक आरक्षण नहीं मिल रहा है तब तक मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथी कर रहे हैं, पहुँचते भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो लड़ाई जो लड़ रहे हैं काफ़ी बेहतरीन है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो जैसे कि बातें राजभर जी निकल के ये आ रही है कि जब राजभर फाउंडेशन के बैनर तले लड़ाई लड़ी जा रही है कोर्ट के माध्यम से, पेपर भी हमने देखा, साक्ष्य भी मेरे पास है जो उनके प्रमाण था, तो तमाम ओपी राजभर भी हैं और भी कुछ नेता हैं, खासकर ओपी राजभर मंचों से कहते हैं कि एसटी का आरक्षण मैं दिलाऊंगा 17 जातियों को राजभर समेत, और मेरे साथ राजभर समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, समाज के लिए मैं अग्रसर हूँ। तो ये कहाँ तक एक सत्य निकल कर आ रहा है कि इसका मतलब कि ओपी राजभर क्या मतलब, आप नेता हैं, उस पार्टी में रहे हैं, सच्चाई भी जानते होंगे, आज बेसिकली बीजेपी में है, क्या कहेंगे इस बड़े सच को? देखिए, आपको मैं बताऊं, राजनीतिक से हटकर, मैं पार्टी दल से हटकर मैं बात करूं समाज के प्रति, क्योंकि मैं बीजेपी में हूं, सभी लोग जानते हैं। हमें और गठबंधन में सुभाषपा भी है, मैं उनके सहयोगी दल हूं, उनके साथ हूं। लेकिन पार्टी दल से हटकर मैं बात करूं, सामाजिक स्तर पे समाज के हित में बात करूं, तो लड़ाई अभी तक जो देखी जा रही है, जागो राजभर जागो टीम लड़ रही है। और मैं जागो राजभर को मैं पुनः धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर ये नेता लोग उनका साथ देते तो निश्चित रूप से आरक्षण मिल जाता है। देखिए, हमारे चाचा जी जो है, अब उनको मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि जिस तरह से आपने लड़ाई लड़े और मांग आपने रखी थी, उस मांग में नहीं मिला, आरक्षण मिला, फिर भी मंत्री बने हैं, तो स्वागत भी है। और मैं क्या कहूँ, बस यही है कि मंचों से बोलने से नहीं होगा, ज़मीनी स्तर पे जो कागजी लड़ाई है वो लड़कर, और जैसे मान लीजिए कि महेंद्र राजभर की बात कर रहे थे, हम भी उनसे बात किए तो बोले कि देखिए, जो कि कागज़ हम पहुंचा दिए हैं, मंत्री जी लोग चाहेंगे तो हो जाएगा, तो उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। और उन लोगों का हम बात किए थे फ़ोन से, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग चाहेंगे तो हो जाएगा।
और ये लोग कहते हैं कि हम बात किए हैं, तो मेरा मनसा है और मेरा मानना भी है कि अगर समाज को तभी विश्वास होगा कि जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा चाचा जी से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, पियर का चाचा जी, और पियर का नहीं, चाचा जी हम कह रहे हैं, भाई समाज के हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, मशहूर है, हमारे सभी लोग जानते हैं, बेसिकली अब सम्मान से बोल रहे हैं, चाचा ही हैं हमारे, ठीक ना। तो मैं उनसे कहूँगा कि जिस तरह से आप बड़े भैया अरविंद राजभर जी को लेकर जाते हैं, आप जाते हैं, योगी जी से मिलते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलते हैं, हमारे गृह मंत्री से मिलने का काम करते हैं, यानी जो जिसे नेता से मिलने का काम करते हैं, तो एक बार इन लोगों को अपने साथ लेकर जाइए, बैठाइए, ये लोग आपके सामने उस बात को रखेंगे और समाज को भी लगेगा कि नहीं, हाँ अपने नहीं जा रहे हैं, एक अपने राजभर समाज के बेटा को वहाँ कर लेकर गए हैं और बैठाए हैं, तो ये लोग भी जानेंगे कि हाँ क्या बात हुई है, ये भी सुनेंगे, बताएंगे ना भाई ये बात हुई है, तो तसल्ली मिलेगी और जो भी बात होगी खुलकर बात होगी। देखिए लड़ाई हमारे नेता जो बड़े लोग हैं ना, ये चाहें तो क्या नहीं मिल सकता, अब देख लीजिए क्या से क्या हुआ और क्या नहीं मिला। हाँ एक बड़ा तेजी से बड़ा एक तेजी से वीडियो कई चैनलों पर वायरल हो रहा है। आपके चिलगहर ब्लॉक के कजहारी गांव का कोई मैटर है और आपके राजभर समुदाय की महिलाएं दर्जनों के तादाद में खड़ी हैं और कहते हुए नजर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर के कोई नेता है, प्रधान है, और क्या किस पर मतलब घर ढहाने की प्लानिंग क्या चल रही है वहाँ पे, काफ़ी वहाँ पे वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए भैया, हम आपको बता दें कि इस बात को हमको खबर मिली, वहाँ से खबर मिलने के बाद और कुछ मीडिया के माध्यम से हमने देखने का भी काम किया कि जिस तरह से बता रहे हैं, हमने फिर इस सच्चाई को जानने का काम किया, फ़ोन किया, पूछा, तो लोग यही बताया कि देखिए गांव में 21 जगह बंजर ज़मीन खाली है, जो कि हम लोग का क्यों उजाड़ा जा रहा है, हम लोग वोट नहीं दिए हैं प्रधान जी को, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। और जो हमारे प्रधान जी हैं, बड़े भाई हैं, हम लोग साथ में रहकर काम किए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि देखिए भाई कहीं दूसरा जगह है तो आप वहाँ पे बनवा लीजिए, कूड़ेदान बनाना है, राजभर समाज को डिस्टर्ब न करें। राजभर समाज भोला भाला है, राजभर समाज जो है काफ़ी संघर्ष किया है और आज भी कर रहा है, उसको कमज़ोर इतना मत समझिए कि जहाँ जिसको जो मन आए वो करते जाएं। राजभर समाज में अवधेश जी देखा जाए तो तमाम पूर्वांचल में नेता एक से एक लोग हैं, बनते हैं, चले गए, बहुत लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, तमाम पार्टी बैनर तले। एक और खबरें निकल कर आ रही है बहुत तेजी वायरल से राजभर में कि एक नन्हा बालक है, नवरत्न को जवाब देते हुए निकल, वो भी राजभर समाज से, तो दूसरी क्लास में पढ़ता है, काफ़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस नन्हे बालक करमवीर राजभर के बारे में? देखिए, मैं तो करमवीर राजभर को पहले तो शुभकामना दूंगा, भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि बहुत होनहार लड़का है। और दूसरे लाइन में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मीडिया के लोग, आप लोग भाई बता दें कि टीआरपी लेने के लिए उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। नेताजी गलत कह रहे हैं। देखिए, हम सबके लिए हैं, हर पार्टी दल, हर समुदाय, हर लोगों के लिए हैं। अगर हमको कंटेंट बोला जाए कि कोई बुलाता है कि ये कार्यक्रम है, ये सिस्टम है, चाहे दिखाई देता धरातल पर, उस लड़के को ओपी राजभर जी मंच पे कहीं ना कहीं आगाज किए थे, तो बताइए मीडिया क्या करेगी? बताइए मीडिया क्या करेगी? बताइए, बता रहे हैं। आप बताइए, हमारा क्या कसूर है? मीडिया टीआरपी बटोरने में और नेता अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके बाल अवस्था में उनका भविष्य खराब कर रही है। इन नेताओं के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। अब बड़े बड़े जो नेता है मंच पे अभी जो कह सकते हैं कि यादव जी को उन्होंने उठा लिया, अखिलेश यादव, नरोत्तम यादव को, अभी ओम प्रकाश राजभर ने जो करमवीर राजभर को उठा लिया। ये लोग अपना सदन में मलाई काटने के लिए, मंच को संभालने के लिए और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में जगह बनाने के लिए नाबालिग लड़कियों को वायरल कर देते हैं। तो बताइए मीडिया क्या करेगी? मीडिया काम क्या होता है? मुझे जवाब दीजिए। हम आपको बता रहे हैं, आप भी एक नेता है। अरे हम बता रहे हैं भाई, सुनिए मेरी बात को। देखिए, हम बताएं ना, नवरत्न राजनीति करने नहीं निकला था, उससे कराया नहीं गया था। नवरत्न के दिल में मुलायम सिंह के प्रति प्रेम था, जो अपने घर बिना बताए हुए वो पहुंच गया सैफई, मतलब पहुंचा नहीं, जा रहा था, कहीं भटक गया। उसको पता चला कुछ मीडिया के माध्यम से कि ये यहाँ जा रहा है, भूल गया है। अखिलेश जी बुलाए, सम्मान किए उसका, अब वहाँ से उसको उतार दिया गया। अब जो करमवीर है, इसको जबरदस्ती ये स्कूल में मंच के माध्यम से अपने जो ये लोग भाषण लिखे थे, मास्टर लोग, तो अध्यापक लोग जो लिखे थे वो बोल दिया, रट के पढ़ के बोल दिया। अब इसको उठा कर बहुत बढ़िया बोल रहा है, होनहार बच्चा है, इसको टोपी पहना देना, इसको गमछा दे देना, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
मैं उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि राजभर समाज के बेटा को, एक ये भी बेटा बर्बाद हुआ है इसी चक्कर में, ये एक और बेटा और कितने पता ना कितने जाने राजभर समाज के बेटा उस दलदल में फंसकर अपना एजुकेशन से लेकर अपना भविष्य खराब कर चुके हैं। तो मैं नहीं कहूँगा, मैं तो ये पहले कर रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि जो पार्टी दल के हैं, कोई भी पार्टी दल का हो, अगर नेता इस तरह से छोटे बच्चों को बाल अवस्था में इस्तेमाल करके अपना प्रचार करवा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और पत्रकार महोदय जो टीआरपी की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसका विरोध करके दिखाना चाहिए कि देखो भाई, अभी आपको पढ़ने का उम्र है और नेतागिरी करने का उम्र नहीं है, और जो नेता आपको इस तरह से उकसाने का काम कर रहा है, ये गलत है। क्या आप लोगों ने इस तरह से कहा? कभी नहीं कहा, इस नाते हमने कहा है। इसे बुरा मानने की बात नहीं है, समाज की बात है। समाज हमारा कहाँ जा रहा है? समाज के हमारे जो बेटा है, नौजवान साथी हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? उसके बारे में ये नहीं सोच रहे कि छोटा बच्चा होनहार है, वो पढ़ने में तेज है, तो उसको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए, उसको बढ़िया से बढ़िया जो है कि कॉपी कलम देकर, व्यवस्था देकर उसको आगे बढ़ाया जाए। ये तो सर जो समाज के जो बड़े ठेकेदार हैं, राजभर समाज के, जो पढ़ेगा लिखेगा तभी बढ़ेगा। समाज जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, आगे कहाँ से बढ़ेगा? आप ही बता दीजिए। तो हमारा कहना बुरा है क्या? मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे मायावती जो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर वो छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल इस तरह से कर रही हो बाल अवस्था के में, तो इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इनके ऊपर एफआईआर करके इनको सबक देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल मत कीजिए, जो कि कोर्ट का आदेश है कि छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल न करें। करमवीर राजभर और नवरत्न यादव को कहीं ना कहीं वीडियो उनको मिलेगी देखने को, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? उन लोगों को संदेश देना मैं चाहूँगा, चाहे नवरत्न जी हो, चाहे धर्मवीर हम हो, बाबू आप लोग होनहार हो, आप लोग होनहार हो, आप लोग पढ़ो लिखो। पहले राजनीति के लिए बहुत समय बचा है, राजनीति करो, राजनीति करने से आपका अधिकार मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि राजनीति मत करो, लेकिन उसके लिए समय है। अभी आपको पढ़ने का समय है, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे लोग सलाम करेंगे। लेकिन आज पढ़ने के साथ साथ अपना माइंड को डिवाइस करेंगे, अपने दिमाग को, अपने विचार को डिवाइस करेंगे, आकर्षित दूसरे तरफ करेंगे, तो आप पढ़ लिख नहीं पाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इस नाते आप लोग को पढ़ने की जरूरत है। मेरे समाज का लड़का है, बहुत होनहार है, हमने उसे देखा, बड़ी खुशी हुई कि कितना बढ़िया से बोल रहा है, कितना बढ़िया मतलब उसका बोलने का जो तरीका है, और होनहार है, पढ़ने में भी सही बढ़िया है। तो मैं संदेश दूंगा कि धर्मवीर राजभर मेरे समाज का है, मेरा खून है, उसको पढ़ने की जरूरत है। और नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव समेत ओम प्रकाश राजभर जी को, उन नेताओं को कहना चाहूँगा जो आप लोग इस्तेमाल इन लोगों का कर रहे हो, तो अगर वो गरीब परिवार का बेटा है, उसको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेजकर, एडमिशन करवा कर, पैसा देकर पढ़ाओ। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके साथ इस तरह से न करें। उनको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पैसा देकर, व्यवस्था देकर पढ़ाने का काम करें। वो जब बच्चा आगे पढ़ेगा लिखेगा तब बढ़ेगा। ये नहीं कि आपका डंडा झंडा ढोएगा और आपका प्रचार करें, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, मैं यही कहना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरी आपसे बता देना चाहता हूं कि अवधेश राजभर जो कि नेता हैं, काफ़ी वायरल रहते हैं, इनसे मेरी बातें हुई और आए दिन चैनलों पर चलते रहते हैं, काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। इस पावन पवित्र धरती जो कि बागी बलिया में बहुत बड़ा इनका क्रेज रहता है। तो मिलूंगा कुछ ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, किसी और नेता दल के साथ। जब तक रहे हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।